सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एक टॉक शो के ऊपर। दोस्तों, जो आपने अपनी आंखों से घर पे बैठ के वीडियो पे देखा, वो मैंने असली में देखा है। और जो मुझे जानते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता और मैं कभी भी किसी के साथ मिल के बेवकूफ़ तो किसी को नहीं बनाता। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरी कोशिश तो बहुत पुरानी थी, पर कहते हैं कि जब भगवान ने लिखा होता है, जब आपके अच्छे कर्म होते हैं, तभी ये मौका मिलता है। तो आज मुझे मेरे बड़े दीदी कह लो, या जिनको सोशल मीडिया पे देखा था और ये नहीं कभी सोचा था कि पॉडकास्ट का सिचुएशन बनेगी, पर कैसे बन गई ये बाद में बात करेंगे। पर आज मुझे मौका मिला इनसे बात करने का। तो श्रेया जी, आपका पॉडकास्ट पे स्वागत है। सत श्री अकाल। मैं हिंदी च, मैं तुसी पंजाबी च एंट्री। सबसे पहले तो आप भी सीख गए हैं। वाह वाह वाह, ले गए आप। इस पॉडकास्ट के नंबर आप ले गए। मेरे दिल में चल रहा था कि मैं इतने मुश्किल से हिंदी बोल रहा हूँ और मैम ने आती पंजाबी। सत श्री अकाल, कैसे हो मैम? बढ़िया। सबसे पहले तो मैम, मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे नालायक बच्चे होते हैं, आपके जीरो से सिखाना है। तो हम पंजाब से आए हैं, तो आपने बताना है कि ये जो हमने देखा इस टेबल के ऊपर और मैं गवाह हूँ, ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और आप अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम श्रेया है और मैं पिछले 25 साल से सिखा रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स, और करीबन 12 लाख बच्चों को सिखा चुकी हूँ और 40 देशों में घूम चुकी हूँ। और बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, सच बताना चाहूँगी कि मैं बच्चों से हेट करती थी, नफरत होती थी मुझे। अगर बच्चा मेरे सामने आ गया तो मुझे होता था कि ये बंद करे, चुप करे, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों। बस मुझे इरिटेशन होती थी। वो जैसे बिहेव करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे बच्चे। तो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था बहुत साल पहले, आर्ट ऑफ लिविंग का, नो योर चाइल्ड। तो 2 घंटे का प्रोग्राम था बस, और हमारे टीचर थे नकुल धवन जी, जो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, और उन्होंने इतनी प्यार से सिखाई। गुरुदेव का ही ज्ञान है। हर बच्चे के अंदर जो विकार हैं वो क्यों है। जैसे अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, क्यों। अगर बच्चा गुस्सा करता है या उसके अंदर क्रोध है, क्यों है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है। हम बाहर की व्यवस्था देख लेते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है, उसको बोलते हैं चुप रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, पर उसका एक रीज़न है, एक रूट कॉज है, वो क्या है। तो ये 2 घंटे की वर्कशॉप में उन्होंने हर चीज़ समझाई कि अगर बच्चा ज़िद्दी है, अगर आपको 10 बार आप बोल रहे हो उसको, वो सुन नहीं रहा है, वो क्यों नहीं सुन रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो जब वो कारण समझ आ गया मुझे, तो मुझे लगा यार ये बच्चे तो भगवान के दिए गए आकार हैं। वाह। तो मेरा बिल्कुल पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। जिस बच्चे को मैं देखती थी मुझे लगता था तो भगवान है, और मुझे इतना प्यार हो गया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे बच्चों को ही सिखाना है। वाह। और आज की डेट में वो प्रोग्राम करने के बाद मेरा इंट्यूशन खुद इतना डेवलप हो गया है कि दूर से भी अगर मैं बच्चों को देख लूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बस एक नज़र, पार्क में भी वो खेल रहा है या बात कर रहा है या दोस्तों के साथ, या हमारे साथ बैठा है शायद दूसरे टेबल पे अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं देख के बता सकती हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो गुरुदेव का ज्ञान है वो इतने सिंपल तरीके से दिया गया है कि हम सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, दवाइयाँ लें, पर वो रीज़न नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर की चीज़ें ठीक होगी। आज हमने, हमारे सर दर्द हो रहा है, हमने क्रोसिन खा ली या कुछ सर दर्द की दवाई खा ली, ठीक है, उस वक्त के लिए ठीक, पर वो कारण क्या है, बिल्कुल वो कारण समझना ज़रूरी है। तो वैसे ही पढ़ाई में इतने सारे कारण होते हैं, है ना। हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, या हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे पंजाब के लोग बड़ा खेलना पसंद करते हैं। जी। तो खेलने में अगर आपका मन इधर से उधर 1 सेकंड के लिए गया तो आप आउट, बिल्कुल, है ना। या हम करना चाहते हैं पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, वो क्यों हो रहा है हमारे अंदर। फाइनली तो अंदर की आवाज़ ही बोल रही है, बिल्कुल, है ना। और डर भी कहाँ है, अंदर है, और चिंता भी कहाँ है, अंदर है। सब कुछ तो हमारे अंदर है। तो हमने पूरी लाइफ हमने सिर्फ सुना है कि ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से खेलो, ध्यान से जाना बेटा, वापस आराम से आना, पर वो ध्यान क्या है कभी सीखा ही नहीं, किसी ने ना सिखाया, ना स्कूल में ना घर पे।